Hello everyone, welcome back to our YouTube channel in another important video। आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जिनमें से श्योर शॉर्ट 69 बीपीएससी में 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही, और इस बात की मैं 95% या चलो सेफ नहीं प्ले करते हैं 100% गारंटी दे सकती हूँ। ठीक है, ये जो 10 टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई भविष्यवाणी कर रही हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर रहे हैं, जो प्रीवियस बीपीएससी के पेपर हुए हैं, उनके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। एंड सेकेंडली कि मैं यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस भर के नहीं बता दूंगी सेफ प्ले करने के लिए, और उसके बाद फिर जब रिजल्ट पेपर आउट होगा तो बोलूंगी कि देखो मेरे यहाँ से तो क्वेश्चन आए ही हैं। मैं पूरे नहीं बताऊंगी, बहुत ही चुनिंदा 10 टॉपिक्स आपको बताऊंगी। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको नहीं बताऊंगी, ऐसे रैंडमली बताऊंगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो चैप्टर होता है, जो कि एंशिएंट इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, उसको आपको काफी अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन भी चैप्टर बहुत बड़ा है, तो उसमें से क्या पढ़ना है, देखो उसमें कौन सी साइट से क्या क्या मिला है, क्या डिस्कवर हुआ है, कहाँ से क्या चीजें खोजी गई हैं, वो आपको पढ़ना है स्पेसिफिकली। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आए हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी साइट से क्या क्या डिस्कवर हुआ है। ठीक है, तो ये आपको स्पेसिफिकली पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। वैसे तो मैं आपको बोलूंगी कि आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको ये चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये तो बताए जा रही हूँ कि 69 बीपीएससी में आएगा क्या क्या, बट मैंने ये तो बताया ही नहीं कि 69 बीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें और कहाँ से करें। तो चिंता करने की बात नहीं है। सुनो, अगर आप 69 बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो, लेकिन आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और कोई ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनकी फीस बहुत ज्यादा होती है वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो आप फिजिक्स वाला का जो पीएससी वाला प्लेटफॉर्म है उसको चेकआउट कर सकते हो। पीएससी वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया है उन लोगों के लिए जो पीसीएस लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि 69 बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस 2024, उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने घर पे बैठिए, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। यहाँ पर आपको सक्षम 2.0 बैच मिल जाएगा, जो कि एक फाउंडेशन बैच है। ये बैच यूपी पीसीएस 2024 और 69 बीपीएससी दोनों के लिए है। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक फाउंडेशन बैच है, तो यहाँ पर आपको पूरी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की चीजें पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। इस बैच में आपको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी, और यहाँ पर आपको मेंटोरशिप मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये कंप्लीट बैच है। ठीक है, जैसे कि हम सबको ही पता है कि फिजिक्स वाला और अलग सर का तो मोटिव ही है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एट मिनिमम कॉस्ट। इसीलिए जो सक्षम 2.0 बैच है इसका भी प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, विच इज जस्ट ₹3,999। लेकिन अगर आप इसमें भी मेरा कोड यूज करेंगे विच इज BRK10, तो आपको इंस्टेंटली 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो अगर आप अपनी यूपी पीसीएस 2024 या फिर 69 बीपीएससी की प्रिपरेशन अपने घर पे बैठ के करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और कोई भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट। सेकेंडली, आई वुड सजेस्ट यू टू रीड अबाउट द 5-year प्लान्स। जो 5-year प्लान्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। अब उसमें भी क्या क्या पढ़ना है, 5-year प्लान्स, कौन से 5-year प्लान का पीरियड कब तक रहा था, और वो कौन से मॉडल पे बेस्ड था, और उसकी क्या क्या स्पेशलिटी रही है। ठीक है, 5-year प्लान्स में आपको ये 3 चीजें जरूर से पढ़नी है। आई गेस पिछली बार या पिछले से पिछली बार वाला जो पेपर हुआ था उससे भी 5-year प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक्चुअली बात यह है ना कि बीपीएससी में कुछ ऐसे हैं सीक्रेट टॉपिक्स, या फिर सीक्रेट नॉट सो सीक्रेट ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप जब पेपर एनालाइज करोगे सारे काफी टाइम निकाल के, तो आप देखोगे कि उनसे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे 8-10 टॉपिक्स है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो 5-year प्लान वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, थर्डली आई वुड सजेस्ट यू कि अगर हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। प्लस इन सब की क्रोनोलॉजी भी आपको याद करनी है कि कौन सा मूवमेंट कब हुआ था, कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था, क्योंकि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है इसमें बहुत सारे मूवमेंट है। ठीक है, तो ये आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, और वो आपको कब याद होगी, वो आपको तब याद होगी जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको क्रोनोलॉजी याद हो पाएगी। तो ये सब जो मूवमेंट्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और अगर हम बात करें कि जो अदर मूवमेंट्स हैं, जैसे पीजेंट मूवमेंट या फिर फार्मर्स मूवमेंट जो हैं,
उनमें क्या है, उनमें ज़्यादातर आपको पीरियड याद होना चाहिए। ये वाले जो मूवमेंट में आने आपको बताया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, इनमें आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था, प्लस इनसे रिलेटेड जो लीडर्स हैं। और जो पीजेंट मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट है, इनमें का आपको पीरियड याद होना चाहिए। और डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि इन मूवमेंट को किसने लीड करा था, तो आपको इन सब के लीडर्स भी याद होने चाहिए। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिनमें इन सब के लीडर्स नहीं दिए हुए हैं, तो आप गूगल वगैरह से सर्च करके जो रिलायबल सोर्सेज हैं उनसे आपको याद करने हैं इन सब के जो लीडर्स रहे, क्योंकि मूवमेंट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ठीक है, उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी वाले पोर्शन की बात करें तो देखो, ज्योग्राफी में इंडिया लेवल की पहले बात करते हैं, फिर बात करेंगे हम वर्ल्ड लेवल की। इंडिया लेवल पे कौन सा स्टेट कौन सी चीज़ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, या फिर टॉप 3 स्टेट्स, जैसे शुगर केन के टॉप 3 प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, या फिर राइस के, या फिर पोटैटो के, ऐसे आपको याद होना चाहिए। और ये लेटेस्ट डेटा आपको याद करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ज्योग्राफी में कि मिनरल्स और रिसोर्सेज, या फिर ये सब जो चीज़ें जैसे शुगर केन, वीट, राइस, इन सब के टॉप 3 प्रोड्यूसर कौन है, या टॉप प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे पूछे जाते हैं कि एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, या फिर रिजर्व कहाँ पर है सबसे ज़्यादा। प्रोड्यूसर होना और रिजर्व होना ये दो अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिजर्व्स होंगे वही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होगा किसी चीज़ का, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वर्ल्ड लेवल पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी कंट्री किस मिनरल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, कहाँ पे कौन से मिनरल के सबसे ज़्यादा रिजर्व है। वर्ल्ड लेवल पे आपको ये याद रखना है और इंडिया लेवल पे आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये ज्योग्राफी वाला पोर्शन है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो लास्ट या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर आया होगा, जो रीसेंट डेटा होगा, उससे ही याद करना, क्योंकि ये हर साल बहुत ज़्यादा तो इनमें चेंज नहीं होता। एक आध स्टेट या फिर एक आध कंट्री ऊपर नीचे हो जाता है टॉप 3 और टॉप 2 में, लेकिन आपको फिर भी जो रीसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो टाइम एंड वर्क वाला जो चैप्टर है और उसी से रिलेटेबल जो पाइप एंड सिस्टर्न वाला चैप्टर होता है उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। और वो क्वेश्चंस भी टाइम एंड वर्क वाले बहुत हाई लेवल के नहीं आते, वो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न वाला चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, उसको देख लेना। सेकेंडली, जो नंबर सीरीज होती हैं उससे हमेशा बीपीएससी से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कभी कभी हार्ड भी आ जाता है, कभी कभी बहुत इजी भी आ जाता है, लेकिन आप उसको कर पाओगे जब आपको नंबर सीरीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपके 1 मिनट में दिमाग में क्लिक कर गया तो कर गया, और अगर नहीं किया तो आप घंटों उसमें जूझते रहो, वो नहीं करेगा। तो उस जो नंबर सीरीज वाले जो स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। थर्डली, जो परसेंटेज वाला चैप्टर होता है, और परसेंटेज वाला चैप्टर भी बहुत बड़ा होता है, और उसमें स्पेसिफिकली भी जो प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज में, उनकी ज़रूर प्रैक्टिस करना। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा हट के बात करें, सब्जेक्ट्स से रिलेटेड हट के अगर हम बात करें तो देखो, बीपीएससी का एक सीक्रेट बहुत रहा है, तुम लोग देखना कि ज़्यादातर क्या होता है ना कि बीपीएससी में जैसे मान लो कि इस बार पेपर हुआ है, तो जो पिछली बार जो पेपर हुआ था अगर उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो जो उससे पिछली बार जो पेपर हुआ था उससे ज़रूर इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रीवियस 2 ईयर के क्वेश्चन पेपर तो हैं उनको ज़रूर रट के जाना। ठीक है, और उसके बाद बीपीएससी का जनरली भी अगर हम बात करें तो ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में एज इट इज पूछे जाते हैं जो पिछले सालों में पूछे गए। तो और वो क्वेश्चन ज़्यादातर कौन से सब्जेक्ट के होते हैं, वो चाहे बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री हो चाहे इंडिया लेवल की हिस्ट्री हो, वहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहे हैं उनको ज़रूर रट लेना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बी सेफ, बाय, टेक केयर।